जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। अभी तक हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लोथल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमने जो महानगर है उसी का क्रम हमने आगे रखना है। आज हम चंदू हड़ो के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि सर आपने 7 चैप्टर तो करवा लिए हैं परीक्षावाणी के, लेकिन 7 चैप्टर के आगे आप कब करवाओगे। तो मैं उन साथियों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने आप लोगों को इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए कोई 8वां चैप्टर नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब तक मैं 8वां चैप्टर लाता हूँ, ठीक है, 2 या 3 दिन और लगेंगे, ठीक है। भले उसका जो कंटेंट है वो तैयार हो चुका है, उस वीडियोस को मैं इसलिए अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो ये 7 चैप्टर है परीक्षावाणी के, इन्हें अच्छे से आप लोग रिवाइज भी कर लीजिए, इन पे अच्छी आप लोग कमांड बना लीजिए। आप जानते हो 8वां जो चैप्टर है वो आपका मृदा वाला है, मिट्टी वाला है, और इसके बाद वो आपका चैप्टर होना है। अब देखिए, ये 8वां चैप्टर मैं आप लोगों के बीच कब रिकॉर्ड करूँगा, कब लाऊँगा। अभी हमारा जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो हमारी चल रही है, जैसे ये कंप्लीट हो जाती है फिर मैं एक वीडियो आप लोगों के बीच किसका दे दूंगा, मैं वीडियोस दे दूंगा आप लोगों के बीच आपका परीक्षा वाणी का 8वां चैप्टर, ठीक है। फिर 9वां हमने छोड़ना है और फिर मैं आप लोगों को 10वां चैप्टर दूंगा। 9वां क्यों छोड़ना है वो भी मैं आप लोगों को उस दिन बता दूंगा कि 9वां चैप्टर जो है उसे छोड़ने के पीछे हमें क्या रीज़न है और उसे हम कब करेंगे। तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो हो गई परीक्षा वाणी से संबंधित बातें। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आए, पूछा लोगों ने मुझे व्हाट्सअप, ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये कंडीशन है, इस तरीके से होगा। आप फिलहाल, ठीक है, जो आपका ये तो जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता वाले जो वीडियोस मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, हिस्ट्री के जो ये वीडियोस हैं, इनको आप लगातार फॉलो कीजिए, लगातार देखिए। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता कंप्लीट हो जाती है फिर मैं आपको एक चैप्टर परीक्षा वाणी का दे दूंगा। फिर मैं वैसे ही करूँगा किसके साथ भी, फिर वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई, फिर मैं आप लोगों को 10वां चैप्टर दे दूंगा। ये तो परीक्षावाणी की बात, उसकी परीक्षावाणी की बात रही। उसके अलावा मैं आप लोगों को हिंदी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। हिंदी के बारे में देखिए, हिंदी का 18वां लेक्चर भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और वो मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह तक आप लोगों के बीच अपलोड कर लूँगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको एक दिन में 2 वीडियो देखने को मिले, एक जीएस का, एक हिंदी का, ठीक है। तो आप लोग हिंदी को कवर करिए। अभी तक 17, ठीक है, 17 टॉपिक करवाए गए हैं हिंदी के, बिल्कुल जो वीडियो का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन 17 के 17 चैप्टर को आप लोग देखिए। जिन लोगों ने देखा है वो रिवाइज कीजिए, ठीक है। आप लोग इस बात का यकीन मानिए, ठीक है, एन केन प्रकारेण मैंने पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा जितना भी सिलेबस है वो यहाँ पर करवाना है। तब चाहे मुझे उसके लिए 8 घंटे की क्लास मैराथन रखनी पड़े, 12 घंटे की रखने पड़े, अगर जो मैंने सोचा है वो मैं करके रहूँगा, ठीक है। उस मेरी तरफ से आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि हाँ, मैंने बोला है हिंदी भी कराऊंगा। आपका रीजनिंग 8 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा। एक भाई हमारे वो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर रीजनिंग, ठीक है। उसके अलावा रही बात जीएस की, तो जीएस का चाहे वो कितना भी ब्रॉड सेक्शन है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने आप लोगों को वो कंप्लीट करवाना है। कैसे करवाता हूँ वो सब आप लोग मुझ पर छोड़ दीजिए। सिर्फ आपका काम क्या है, आप का काम है अपने लिए पेन कॉपी लाना, ठीक है। बढ़िया बढ़िया रजिस्टर अपने पास रख लीजिए और लिखना आप लोग शुरू करिए और उसको आप रिवाइज मारिए, ठीक है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कोई शॉर्टकट है, ठीक है, शॉर्टकट है और हम जीएस में महारत हासिल कर लेंगे, तो भैया आप गलत फहमी में हो, ठीक है। तो आप, मैं इतना बता दूं कि आप सही चैनल पे नहीं आए हो तब, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, मैं आपको बता दूं, भले 5-5 प्रश्न बनने हैं, 5 आपके ज्योग्राफी से हो गए, 5 आपके हिस्ट्री से हो गए, 5 आपका इकॉनमी से हो गया, ठीक है,
5 आपका पॉलिटी से हो गया, ठीक है, 20% तो ये हो गए, 5 आपके विविध से बनने हैं, ठीक है, 2-3% आपको खेल से भी देखने को मिलते हैं, 5 आपके कंप्यूटर से हो गए और 10 आपके रीजनिंग से हो गए। तो इन 5-5% के लिए मेहनत करना एक साइड है और आपका उत्तराखंड और हिंदी की मेहनत एक साइड है, क्योंकि मेरिट डिसाइडर जो पर्सन होते हैं दोस्तों ये होते हैं, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को बता दूं। होता क्या है कि स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे विविध वाला पोर्शन हो गया, खेल वाला पोर्शन हो गया, इन पे कंप्यूटर वाला पोर्शन हो गया, इन पे ध्यान नहीं देता, 15 नंबर की चूक वहीं पर हो जाती है, 15 नंबर की चूक हो जाती है। यानी कि हम पेपर कहीं ना कहीं 80 का अटैम्प्ट करके आते हैं। जब 80 का अटैम्प्ट करेंगे तो जब हम 80 का अटैम्प्ट करेंगे तो हमारे कितने आएंगे, 50-60 के बीच हम फंस जाएंगे ना। तो इसलिए भाई सोचो, इस बात को लगाओ कि अगर 100 दे रखा है, अगर आपने 100 पेपर, ठीक है, अगर 100% आपने सिलेबस को पूरा कवर कर लिया, ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर आप 90-95 तक भी आपकी क्वेश्चन जो हैं वो रेंज में आए हैं, तो ईज़िली आप अपना स्कोर 75, 76, 70, 80 तक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। जैसे खेल के लिए मैंने क्या किया, खेल का मैंने अलग, ठीक है, खेल का मैं एक वीडियो करूँगा, ठीक है, वो वीडियो 4 घंटे का होगा, ठीक है, पूरा खेल वाला उसके अंदर कवर हो जाएगा। सेम सी चीज़, यानी कि खेल वाला कवर कर दिया, यानी कि 2-3% आपके वहाँ से पक्के हो गए। उसके अलावा मैं बता दूं, जो विविध वाला पोर्शन है, ठीक है, विविध वाले पोर्शन के लिए क्या है, पूरा एक लेक्चर होगा, ठीक है, वो वीडियो 5 घंटे की होगी, उसे मैं पूरा आप लोगों के बीच अपलोड कर लूँगा, यानी कि 5 नंबर आपके वहाँ से पक्के होंगे। 5 में से 4 भी अगर आपको उस कंटेंट में से टकरता है, ठीक है, आता है एग्ज़ाम में, तो कितनी बड़ी बात है। बाकी फिज़िक्स, ये आपको फिज़िक्स क्यों, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इनके लिए आपको 20 नंबर का जो कंटेंट है वो तैयार कराऊंगा मैं। किस तरीके से हो रहा है, निरंतर रूप से हमारा जीएस चल रहा है, आपका काम है सिर्फ कॉपी बनाना, ठीक है, कॉपी बनाना, अपने पास पेन रखना और इस चैनल को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। आपको बहुत अच्छा दुआएं देंगे वो लोग जिन तक सही कंटेंट पहुंचेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैंने बोला है ना कि 20 अगस्त तक मैं परीक्षा वाणी फिनिश करूँगा, तो भाई मैं करूँगा, ठीक है। इसको आप बिल्कुल निश्चित मानिए कि मैं ऐसा छोड़ के नहीं जाऊँगा कि हाँ मैंने आपको करवा दिया, कुछ छोड़ दूँगा। अजय रावत की बुक बोला है, ठीक है, हिस्ट्री के लिए बोला है, बाद में कराऊँगा। क्यों कराऊँगा, जिला सीरीज बाद में कराऊँगा, क्यों कराऊँगा, उसके पीछे रीज़न है कि आप लोग जो ये परीक्षा वाणी है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लोगे तो बाद में इनका क्या होना है, एक एक ज़िले में एक मिक्सचर होना है, एक इंटीग्रेशन, जिनको आप समाकलन भी बोलते हैं, मतलब एक ही जगह इन्होंने समाहित होना है डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ के अंदर कि किस ज़िले में क्या खनिज है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, मैं ताल क्या है, सब दरे कहाँ है, कौन सा दरा, सारी चीज़ें, ठीक है, उस एक एक ज़िले में, एक ज़िला होगा एक वीडियो के अंदर, ठीक है। 13 दिन लगेंगे 13 जिलों को कंप्लीट करने में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि इतनी सारी चीज़ें होनी है। अब हो सकता है एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो ये जीएस वाले पार्ट वाले वीडियो हैं ये भी 1.5 2 2 2.5 घंटे के जाएं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी देखो यार, इंटरटेनमेंट तो गानों में होता है, ठीक है, इंटरटेनमेंट करना है तो इंटरटेनमेंट होता है गानों में। आप गाने सर्च कीजिए, अपना हेडफोन लगाइए और सुनते रहिए। पढ़ाई में किसी भी प्रकार का इंटरटेनमेंट नहीं हो सकता, ये आप लोग अपने अंदर, पढ़ाई में आपको उस जोन में आना पड़ेगा, ठीक है, सीरियस रहना पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि हम फनी फनी में जो ट्रिक है, हम उसे, जो फनी बातें होती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें लंबे टाइम तक याद रखें, ठीक है, न तो बोरियत आएगी, ठीक है, आपको नींद भी आएगी, आपको अपनी आंखों में पानी डालना पड़ेगा, फिर बैठना पड़ेगा। हमेशा पढ़ाई के टाइम 45-45, 50-50, 55-55 मिनट के बाद हमेशा ब्रेक लीजिए 10 या 15 मिनट का, फिर बैठिए, फिर रिफ्रेश एनर्जी मिलेगी, बैठिए आप। और कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई, मैं एक जादुई टीचर नहीं हूँ जो आपको कोई नेता नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ कि जो जादुई बातें, मैजिकल वर्ड बोलेगा और आप लोगों को बोल देगा कि हाँ भाई आप लोग बिल्कुल सिर्फ इतना कीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ना पड़ेगा 100% मेरे भाई, सिलेबस को कवर करना पड़ेगा।
ठीक है। बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पूछते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरे भाई करना ही है, ठीक है, मेरी बहनों करना ही है, और कुछ नहीं है, और कुछ सॉल्यूशन नहीं है सिर्फ पढ़ने के अलावा। आपको अगर आप लोग इस जोन में आए हो, ठीक है, इस पढ़ाई वाले फील्ड में आए हो, तो आपको करना पड़ेगा ये चीज़ें। नहीं करोगे आप रेस से बाहर हो, ठीक है। कुछ है नहीं, तो मैं इससे बढ़िया आप लोग कुछ और कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर इस तैयारी के फील्ड में आए हो तो आपको दिन रात सब एक करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप सुनते हो ना कि कोई आईएएस ऑफिसर 18-18 घंटे पढ़ाई करता है, तो भाई वो बिल्कुल सही बोलता है कि वो 18-18 घंटे पढ़ाई करता है, ठीक है। और एक आध कोई बोल देता है अरे वो जो तो झूठ बोलते हैं, भाई करनी पड़ती है पढ़ाई, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बहुत ईजी वे में बता ली हैं। इस तरीके से ये चीज़ें करनी है, ठीक है। बिल्कुल सीरियस रहना है पढ़ाई के लिए। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, क्या चनु दड़ों के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। क्या हेडिंग डालनी है आप लोगों ने? चनु दड़ों। ये जो सीरीज है हमारी ये चलती रहेगी जीएस वाली, ठीक है, ये नहीं रुकने वाली है। बस कभी उस दिन रुकेगी जिस दिन आपका परीक्षावाणी वाला वीडियो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग सबसे पहले लिखेंगे किसके बारे में? चन्हु दड़ों के बारे में। हेडिंग डाल दीजिए आप चंदू हड़ो। कहीं कहीं पे चन्हु दड़ो लिखा रहता है, कहीं पे आपको चंदू हड़ो दिया रहेगा, ठीक है। सबसे पहले बात तो ये आती है ये कहाँ पर है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में, कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में कहाँ है, कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत, सिंध प्रांत में पड़ता है। और सिंध प्रांत में पड़ता है आपका नवाबशाही ज़िला, नवाबशाही ज़िला। अब दोस्तों जो ये नवाबशाही ज़िला है, ठीक है, यहाँ पड़ता है आपका चंदू हड़ो, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है कि इस स्थल की खोज कब हुई, तो आप बताओगे कि इसकी खोज होती है 1931 में। कब होती है? 1931 में होती है। और एनसी मजुमदार क्या करते हैं? इस स्थल की क्या करते हैं दोस्तों? खोज करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? एक और बात बता देता हूँ, फनी बात है कि जो ये नवाबशाही ज़िला है यहीं पर जन्म हुआ है आसाराम बाबू का, ठीक है। और आप सभी लोग आसाराम बाबू को अच्छी तरीके से जान सकते हो। तो आप लोग ध्यान रखना कि आसाराम बाबू कैसी ज़िंदगी जीता था? नवाबों वाली, ठीक है, नवाबों वाली ज़िंदगी जीता था। नवाबशाही में उसका ज़िला हुआ, ज़िले में क्या हुआ? उसका जन्म हुआ, ठीक है। कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान में, ठीक है। चंदू हड़ो, ठीक है, चंदू हड़ो आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना कि आसाराम बाबा का जन्म, आसाराम बापू जो था उसका जन्म कहाँ हुआ था? चंदू हड़ो में हुआ था। क्लियर है? 1931 में इस स्थल की खोज किसके द्वारा की जाती है? एनसी मजुमदार के द्वारा की जाती है। खोज करता आप इसे लिखोगे, ठीक है। चलिए उसके अलावा आप लोगों को क्या क्या बात ध्यान रखनी है? जो आपका ये चंदू हड़ो है ये दुर्गीकृत नहीं है, ठीक है। क्या ध्यान रखोगे? इसका पश्चिमी व पूर्वी टिला, ठीक है, इसका पश्चिमी व पूर्वी टिला दुर्गीकृत नहीं है। इसका पश्चिमी और पूर्वी टिला क्या नहीं है? दुर्गीकृत नहीं है। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ से जो बहुत फेमस चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ से मिला क्या है, ठीक है। यहाँ से अगर पूछा जाता है कि यहाँ से मिला क्या है भाई, तो आप बताओगे कि यहाँ से मिले हैं सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य। अब सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य के अंतर्गत आप लोग क्या क्या लिख सकते हो? यहाँ से मतलब महिलाओं के जो भी वो यूज करती हैं मेकअप का सामान वो मिला है। जैसे आपका काजल है ये मिला है, आपके लिपस्टिक के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। उसके अलावा यहाँ से गुड़िया, ठीक है, गुड़िया मिली है। उसके अलावा यहाँ से मिले हैं आपका सुई धागा, ठीक है, सुई धागे। और यहाँ से मिले हैं मन के। क्लियर है? इतनी चीज़ें यहाँ से मिली हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है।
क्लियर है। एक बार थोड़ा सा इसका जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। चंदू हड़ो की हम बात करें, ये पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध सिंध प्रांत में पड़ता है, और नवाबशाही ज़िला में आपका पड़ता है चंदू हड़ो। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाही ज़िले में पड़ता है आपका चंदू हड़ो। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके अलावा इसकी खोज NC मजूमदार के द्वारा की जाती है। ठीक है, और कब की जाती है? 1931 में की जाती है। पश्चिमी और पूर्वी टीला इसका दुर्गीकृत नहीं है। ठीक है, एक तो आपका चंदू हड़ों के साथ है जहाँ पर क्या नहीं की गई है, किलेबंदी नहीं की गई है। उसके अलावा ये कंडीशन धोलावीरा के साथ है। किसके साथ है? धोलावीरा के साथ है। तो आप लोग क्या ध्यान रखोगे, एक तो चंदू हड़ो हो गया और एक हो गया आपका धोलावीरा। क्लियर है इतनी बात। अगली बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिले हैं। काजल मिला है, काजल के साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, गुड़िया मिली है, सुई धागा मिले हैं और मनके मिले हैं। क्लियर है। तो अब देखिए आप लोग कैसे ध्यान रखोगे। चंदू हड़ो, यहाँ से फील क्या आ रहा है? चंदा नाम की लड़की का आ रहा है। ठीक है, चंदा नाम की लड़की है, तो चंदा नाम की लड़की जो है, तो इसके पीछे कोई लड़का क्या है? मजनू है। क्या है? मजनू बना हुआ है। तो मजनू से आप लोग क्या ध्यान रखोगे? मजमूदार। क्या रखोगे? मजूमदार। क्लियर है। उसके अलावा इसका जो पश्चिमी और पूर्वी टीला है वो दुर्गीकृत नहीं है। ये बात आप लोगों को अपने दिमाग में बिठा लेनी है। उसके अलावा सौंदर्य, अब देखिए ये जो चंदा नाम की लड़की है, ये काजल भी लगाती है, लड़कियां लगाती है, लिपस्टिक भी लगाती है। ठीक है, और गुड़िया, ठीक है, गुड़िया से कौन खेलती है? तो लड़कियां खेलती है बचपन में सुई धागे से। ठीक है, सुई धागे से जो ये गुड़िया है, इसके लिए वस्त्र सिलने का काम कौन करती है? ये चंदा लड़की करती है। क्लियर हो गया। और मन के होते हैं। ठीक है, उन पे मतलब जो मिट्टी के इस तरीके से बर्तन आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, मृदभांड। तो मन के का यूज कौन करती है? तो ये करती है आपकी चंदा नाम की लड़की। क्लियर है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें हैं। तो इसे तो आप रहने दीजिए, ये आपका है पश्चिमी टीला। ठीक है, वो आपका माफ़ करना, ये है आपका कौन सा टीला? पश्चिमी टीला। और एक है आपका पूर्वी टीला। मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ जिससे आप लोगों को चीज़ें अच्छे से दिख पाए। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले आप देखोगे कि जो ये आपका पश्चिमी टीला है, ठीक है, एक तो ये दुर्गीकृत नहीं है। क्या नहीं है? दुर्गीकृत नहीं है। दूसरा, यहाँ से मिली है अलंकृत ईंटें। अलंकृत का मतलब होता है डिजाइन की हुई ईंटें। ठीक है, अलंकृत ईंटें। आपसे पूछेगा कि अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चंदू हड़ों से मिले हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप डिजाइन की हुई ईंटें। ठीक है, डिजाइन किया हुआ इन पे। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ से मिले हैं मन के बनाने का कारखाना। क्या मिला है? मन के बनाने का कारखाना। क्लियर हो गई बात। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग कंगा भी करना है। ठीक है, कंगा भी मिला है यहाँ से, बाल कोरने वाला जो होता है। ठीक है, सीधा लिखोगे यहाँ से मिले हैं साक्ष्य सौंदर्य प्रसाधन के, या यूं कह सकते हैं आप मेकअप के। ठीक है, लड़कियों के मेकअप के सामान मिला है यहाँ से। यहाँ पर महिला आबादी ज़्यादा थी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है? आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक स्थान ऐसा मिला है, ठीक है, जिस स्थान पे, ठीक है, जिस एक पत्थर टाइप का है जिस पे क्या है, जिसमें निशान पड़े हुए। ठीक है, पाँव के निशान पड़े हुए। और क्या निशान पड़े हैं? कुछ निशान तो पड़े हैं बिल्ली के, और उसका पीछा कर रहा है कुत्ता। ठीक है, बिल्ली के पाँव के निशान। ठीक है, बिल्ली के पाँव के निशान प्लस कुत्ते के पाँव के निशान। क्लियर हो गई इतनी बातें? तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने।
यहाँ से क्या मिली है, जो चंदू हड़ो है आपका, यहाँ से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। उसके अलावा यहाँ से मनके बनाने का कारखाना जो है वो प्राप्त हुआ है। उसके अलावा यहाँ से साक्ष्य मिले हैं सौंदर्य प्रसाधन के, यानी कि मेकअप के जितने भी सामान होते हैं उनके साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या दिखाया गया है, एक बड़ा सा पत्थर है और उस पत्थर के ऊपर, ठीक है, पत्थर के ऊपर से निशान मिले हैं बिल्ली के पाँव के और कुत्ते के पाँव के, ठीक है। तो कैसा है कि बिल्ली जा रही है आगे आगे और उसका पीछा कौन कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है कुत्ता, ठीक है। तो आपसे पूछे कि ऐसे किस जगह से ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जहाँ पर बिल्ली का पीछा कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है, तो आप बताओगे चंदू हड़ो, ठीक है, चंदू हड़ो। तो आपको पता है ना, कैसे ध्यान रखो, जो लड़कियां होती हैं उनको बिल्ली से काफ़ी प्यार होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखोगे बिल्ली कहाँ से, बिल्ली और कुत्ते के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं आपके चंदू हड़ो से, ठीक है। तो सारा आप लोग एक चंदा नाम की लड़की से ध्यान रखोगे। आई होप आप लोगों को लंबे टाइम तक ये चीज़ें ध्यान रहेगी। क्लियर हो गई है इतनी बात। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देन हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले स्थल आपका जो है कालीबंगा के बारे में, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ से जानी हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं थोड़ा सा इंक फिल कर लेता हूँ मार्कर में। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग कालीबंगा। किस स्थल की बात करने वाले हैं यहाँ पर, हम बात करने वाले हैं कालीबंगा के बारे में। और जो ये कालीबंगा है दोस्तों, ये स्थल खोजा गया है आपके राजस्थान के गंगानगर ज़िले में, ठीक है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान के गंगानगर ज़िले में पड़ता है, ठीक है, आपका कालीबंगा। क्लियर है। किस नदी के तट पर है, तो आपसे पूछा जाएगा। एक चीज़ और, वहाँ पे मैंने शायद चंदू हड़ों में मैंने आपको नदी बताना भूल गया था, तो वहाँ पे आप लोग लिखना सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। जो आपका चंदू हड़ो है वो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे हैं, ये आप लोग मेंशन कर लेना, ठीक है। अब देखिए कालीबंगा है, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, गंगानगर जिले में। और नदी की बात करें तो किस नदी के तट पर है, ये गग्गर नदी के, ठीक है, गग्गर नदी के तट पर है। क्लियर हो गई इतनी बात। खोजकर्ता कौन है इसके, तो खोज करता है इसके अमलानंद घोष, ठीक है। कौन है, अमलानंद घोष हैं। अमलानंद घोष क्या है, इसके खोज करता है। और कब करते हैं इसकी खोज, वो करते हैं 1957 में। कब करते हैं दोस्तों, 1957 में इसकी क्या करते हैं, खोज करते हैं। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। चलिए, उसके अलावा जो ये कालीबंगा शब्द है, इसका अर्थ होता है, जो अर्थ की अगर हम बात पूछें तो इसका अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। काली रंग की, कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काली रंग की चूड़ियाँ। क्लियर हो गए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण पर्सन, ठीक है, इस बार आबकारी के एग्जाम में पूछा हुआ था कि जुते हुए खेत के, ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो ये मिले हैं आपका कालीबंगा से, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। उसके अलावा यहाँ से 7 अग्निकुंड, कितने, 7 अग्निकुंड
के साक्ष्य हमें मिले हैं। कितने अग्निकुंड? 7 अग्निकुंड के हमें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा यहाँ से मिली हैं आपको ऊँट की हड्डियाँ। ऊँट की हड्डियाँ आपसे पूछा जाएगा कि ऊँट की हड्डियाँ जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? यहीं से मिले हैं। उसके अलावा शल्य चिकित्सालय का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? जिसे आप कह सकते हैं ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। शल्य चिकित्सालय के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं आपके कालीबंगा से। और क्या मिला है यहाँ से मिला है दोस्तों, एक खोपड़ी है, ठीक है। खोपड़ी है और उसमें क्या किया गया है? छेद है। तो इन लोगों ने अनुमान लगा लिया कि इसका खोपड़ी का क्या किया गया? ऑपरेशन किया गया है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्राप्त हुई है अलंकृत ईंटें। अब देखिए ये अलंकृत डिजाइन की हुई जो ईंटें हैं बहुत जगह से मिली हैं, तो इसलिए आप लोगों को इतना ये कोई लकड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? उसके अलावा जो ये स्थान है, ठीक है, छठी बात आप लोगों को ध्यान रखना, नालियों का प्रयोग है यहाँ पर भी। और ये नालियाँ काय की है? ये नालियाँ हैं लकड़ी की। आप यूँ कह सकते हैं कि लकड़ी की नालियों का प्रयोग कहाँ पर देखा गया है? तो वो देखा गया है कालीबंगा के अंदर। आई होप दोस्तों आप लोगों को इतनी चीज़ें, ठीक है, जो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो बात करते हैं कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियाँ। तो ध्यान रखना, आपको उठाना है कि काली रंग की चूड़ियाँ पहनती है कौन? गंगा नाम की लड़की, ठीक है। गंगा क्या पहनती है? कोई लड़की गंगा है और वो क्या करती है? काले रंग की चूड़ियाँ पहनती है। क्लियर हो गई इतनी बात? घग्गर नदी के तट पर है। कहाँ पर? नदी स्पेशली थोड़ा सा डिफरेंट नदी है, ठीक है। तो घग्गर नदी आप लोग ध्यान रखोगे काली नदी पे, ठीक है। ये इस तरीके से भी आप लोग अपने माइंड में बिठा सकते हो कि जैसे का है ना, तो एक ही वर्ग का है, ठीक है। गा भी क्या है? गा भी क्या है? एक ही वर्ग का है। तो आप लोग इससे भी रिलेट करके इसको ध्यान रख सकते हो। खोज 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 करता है अमलानंद घोष। कौन है? अमलानंद घोष है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको साक्ष्य, ठीक है, साक्ष्य जो है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी गया था, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आप बताओगे कालीबंगा से, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। 7 अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपके कालीबंगा से। ऊँट की हड्डियाँ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपके कालीबंगा से। शल्य चिकित्सालय के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं आपके कालीबंगा से। और क्या क्या देखा गया, किस तरीके से लगाया गया? क्योंकि वहाँ पर एक खोपड़ी है मानव की और उसमें क्या मिला है? छेद मिला है। उसके अलावा अलंकृत ईंटों के जो साक्ष्य है, यानी कि डिजाइन की हुई जो ईंटें हैं, वो बहुत जगह से मिला है, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नालियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और किस प्रकार की नालियाँ हैं? लकड़ियों की नालियों का यहाँ पर आप लोग प्रयोग देख सकते हो। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें, ठीक है, जितना मैंने अभी तक बताया वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा मैं डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए, उसके अलावा एक और फैक्ट आप लोग यहाँ पर लिख लेना साक्ष्यों में कि कर्मकांड, ठीक है, कर्मकांड के साक्ष्य भी मिले। यहाँ से आपसे पूछेगा कि कर्मकांड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो भी आपके कालीबंगा से मिले। तो आपको क्या करना है, एक तो यहाँ के दोनों दुर्गीकृत थे, ठीक है, पश्चिमी भी और पूर्वी भी, ठीक है। तो ये आपका पश्चिमी टीला हो गया और ये आपका हो गया पूर्वी टीला। इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो ध्यान क्या क्या रखना है, सबसे पहले यहाँ से मिली है ऊँट की हड्डियाँ। क्या मिली है? ऊँट की हड्डियाँ मिली है। उसके अलावा यहाँ से मिले हैं शल्य चिकित्सालय के साक्ष्य, शल्य चिकित्सालय के साक्ष्य। यहाँ से क्या मिला है? खोपड़ी में छेद, ठीक है, बोलते हैं ना हम लोग कि एग्जाम की खोपड़ी में हम छेद करेंगे। उसके अलावा यहाँ से मिले हैं, यहाँ से मिले हैं लकड़ी के
नालियों के साक्ष्य। उसके अलावा यहाँ से मिली है अलंकृत ईंटें। अलंकृत यानी कि डिजाइन की गई ईंटें। उसके अलावा यहाँ से मिले हैं ये खेत, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे आप जुते हुए खेत के साक्ष्य। तो ये कहाँ से मिले हैं आपके? ये मिले हैं कालीबंगा से, ठीक है। अब देखो यार, कुछ ट्रिक बनाने का काम ना आप लोग भी करोगे, ठीक है, सब मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ जो फसल मिली है वो मिली है चना और सरसों की। कौन सी फसल मिली है? चना और सरसों की। यहाँ से मिले हैं आपके अग्निकुंड के साक्ष्य। अग्निकुंड के साक्ष्य। आई होप दोस्तों इतनी बातें, ठीक है, जितनी मैंने आप लोगों को बताई उतनी आप लोगों को अब तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। अग्निकुंड के साक्ष्य पूछेगा तो कालीबंगा से, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य पूछेगा तो आप बताओगे, ये स्पेशल ध्यान रखना आप, जुते हुए खेत की साक्ष्य कालीबंगा, ठीक है। अलंकृत ईंटें हो गई, ठीक है। बिल्ली का, ठीक है, वो तो वहाँ हो गया, ठीक है, चंदू में हो गया बिल्ली वाला, ठीक है। यहाँ ऊँट की हड्डियाँ मिली है। शल्य चिकित्सालय मिला है, ठीक है। खोपड़ी में खोपड़ी है एक, उसमें क्या किया गया है? छेद किया गया है। इस आधार पे लोगों ने बताया कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या होती थी? ऑपरेशन थिएटर, मतलब इलाज भी किया जाता था लोगों का, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती थी। और लकड़ी के नालियों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है? जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका धौलीवीरा, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है, अच्छे से हमने इसको देखना है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए दोस्तों, ये वीडियोस जो हैं, ये जो सिंधु घाटी, ये जो हिस्ट्री के हैं, ये ज़्यादा बड़े बड़े मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोग जो तैयारी करते हैं उत्तराखंड की वो बहुत लंबे टाइम से उसे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें अगर मैं 2-3 घंटे की दे भी दूँ वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 3 घंटे की भी दे दूँ तो हो जाएगा मैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, समझानी ज़रूरी है होती है। और बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है, हिस्ट्री को पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस ही मैं आप लोगों तक दूँ पहले, बाद में आप लोगों की हैबिट हो जाएगी तो मैं जीएस की बड़ी बड़ी वीडियो तो भाई रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हमें सिलेबस कंप्लीट करना है तो कछुए की चाल में नहीं चलेगा काम बाबा, हमको चलना पड़ेगा खरगोश की चाल में। तो अभी आप लोग फ़िलहाल हैबिट बनाएं। मैं एक इंटरेस्ट जगाना चाहता हूँ आप लोगों का हिस्ट्री में, ठीक है, कि आप लोग हिस्ट्री को बोरियत वाला सब्जेक्ट ना समझें। तो खैर देखिए, अब आप लोग लिखेंगे धौलीवीरा के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे? धोला। धोला कहते हैं कि धोला, ठीक है, धोला या धौलीवीरा, ठीक है, धोला या धौलीवीरा कुछ भी कहिए आप लोग। सबसे पहले पड़ता है ये गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है? कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और गुजरात में पड़ता है भपाऊ जिला। किस जिला में है? भपाऊ जिला में है। तो अब आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है? इसके जो खोजकर्ता थे, तो खोज करता है इसके जगपति जोशी, ठीक है, जगपति जोशी जी इसके क्या है? खोज करता है। और 1967 में ये क्या करते हैं? इसकी खोज करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो जो ये धौलीवीरा है इसके बारे में आप लोगों को फैक्ट ध्यान रखना है। ये 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में ये विभक्त है, ये कैसा स्थल है? ठीक है, तो बात करें ये, तो ये आयताकार है, ठीक है, जो ये स्थल है ये पूरा क्या है?
आयताकार। अब 3 भागों में किस तरीके से विभक्त हैं ये मैं अब आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्लियर है? तो देखना आप लोग क्या देखेंगे, इसमें क्या है, एक तो है आपका पश्चिमी टीला, ठीक है, बीच में क्या है, एक स्टेडियम भी है, ठीक है, और एक है आपका मध्यमा, ठीक है। एक तो हो गया ये पश्चिमी टीला, एक हो गया आपका मध्यमा, और बीच में पड़ा है ये स्टेडियम, ठीक है। अगर आपसे ये प्रश्न बहुत ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, कि स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले, गांठ बांध लीजिए ये प्रश्न, ठीक है। स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप लोग ध्यान रखोगे धौलीवीरा से। कहाँ से मिले हैं? धौलीवीरा से। क्लियर है? और ये कोई भी स्थान इसका क्या नहीं है, दुर्गीकृत नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा बात करें हम पूर्वी टीले की। किस टीले की बात करें? पूर्वी टीले की। तो पूर्वी टीले में आप लोग क्या ध्यान रखोगे, यहाँ से मिला है, यहाँ से मिले हैं नेम प्लेट के साक्ष्य। बताओ कितने एडवांस थे ये लोग। नेम प्लेट समझते हो ना, कि जैसे आपका घर है तो घर के बाहर आप लोगों ने क्या लगाई है, नेम प्लेट लगाई है कि ये मिस्टर कुछ भी नाम बोलिए, मिस्टर नवीन का घर है, मिस्टर रीमा का घर है, मिस्टर सीमा का घर है, ठीक है। कुछ मिस्टर क्यों आएगा, मिसेस सीमा का घर है, मिसेस रीमा का घर है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो नेम प्लेट लगी हुई है जिस पर क्या क्या कितने अक्षर लिखे गए हैं, 10 अक्षर, ठीक है। जिस पर कितने अक्षर लिखे गए हैं, 10 अक्षर लिखे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा इस पर, ठीक है, जो आपसे पूछा जाएगा कि जल प्रबंधन की, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जल प्रबंधन की सबसे उचित व्यवस्था, ठीक है, कहाँ पर मिली है, तो आप लिखोगे, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, जल प्रबंधन की, ठीक है, यानी कि नालियों की, निकासियों की, ठीक है, जल प्रबंधन की सर्वोत्तम व्यवस्था। ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ध्यान रखोगे। जल प्रबंधन की सर्वोत्तम व्यवस्था ये मिली है आपकी कहाँ से? धौलीवीरा से। उसके अलावा आपको एक और ध्यान रखना, स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम कहाँ पर मिला है? धौलीवीरा में। उसके अलावा एक और पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, इसमें क्या आप लोग ध्यान रखोगे, नेम प्लेट, ठीक है। नेम प्लेट कहाँ से मिली है? तो ये मिली है आपकी, ये नेम प्लेट मिली है आपकी धौलीवीरा से। तो आई होप दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इतनी चीज़ें, ठीक है, इतनी चीज़ें जितनी मैंने अभी तक आप लोगों को बताई, ये आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? चलिए, तो अब आपका धौलीवीरा भी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे के जो स्थल हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम फिर पढ़ने वाले हैं बनवाली के बारे में, ठीक है। बनवाली के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, बनवाली। अच्छे से आप लोग 1 2 3 बार रिवाइज करोगे तो बढ़िया सिस्टम बैठ जाएगा आप लोगों का। कुछ टफ नहीं है, ठीक है, टाइम देना ही पड़ता है। आप चीज़ों को वक्त दो, वो आपको सिलेक्शन देगी। इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। वनवाली, तो वनवाली है आपका हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में है। और हरियाणा के किस ज़िले में है? तो हिसार ज़िले में। हरियाणा के हिसार ज़िले में मिला है आपका वनवाली, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि खोज किसने की इसकी, ठीक है, खोजकर्ता कौन है, तो खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन करता है? कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट आपकी इसके क्या है? खोज करता है। और इन्होंने खोज की इसकी 1937 में। कब की? 1937 में इसकी खोज करते हैं। क्या साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं? तो बहुत ही मोस्ट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से मिले हैं, एक तो मिली है मिट्टी के
हल की आकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। जुते हुए खेत अलग है और मिट्टी के हल की आकृति मिली है वो वनमाली से, ठीक है, वनमाली से मिली है। उसके अलावा यहाँ से अच्छे किस्म, ठीक है, अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य, अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपसे पूछा जाता है, तो आप बताओगे वनमाली से प्राप्त हुए, ठीक है। उसके अलावा ये जो ये वनमाली है ये ऐसा, ठीक है, हर जगह, ठीक है, हर जगह पर बढ़िया व्यवस्था थी पानी की निकासी की, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था जो थी वो अव्यवस्थित थी। तो आप लोग लिखोगे जल निकास प्रणाली की अव्यवस्थित, ठीक है, अव्यवस्थित प्रणाली, ठीक है। जल निकास प्रणाली की अव्यवस्थित प्रणाली कहाँ से मिली है? वनमाली से मिली है, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है टेरेकोटा, ठीक है, टेरेकोटा के साक्ष्य, ठीक है, टेरिकोटा के साक्ष्य आपसे पूछेगा तो टेरिकोटा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये टेरिकोटा के साक्ष्य मिले हैं वनमाली से। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, किसके संदर्भ में? वनमाली के संदर्भ में। चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसके बारे में, ठीक है, मांडा के बारे में। मांडा के बारे में आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और दूसरी विशेषता इसकी है, अगर नदी का पूछता है आपका तो ये नदी जो है ये है चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। और उसके अलावा आप लोगों को इसमें क्या फैक्ट ध्यान रखना है? इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये मांडा है ये सबसे उत्तरतम, ठीक है, सबसे उत्तर का स्थल है, ठीक है, सबसे उत्तरतम या उत्तर का स्थल है किसका? ये सबसे उत्तर का स्थल है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता का, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को मांडा से संबंधित ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब देखिए, अब बात आती है रोपड़ की, ठीक है। रोपड़ की बात आती है तो ये रोपड़ आपका पड़ता है रोपड़, ठीक है, तो रोपड़ आपका पड़ता है कहाँ पर? पंजाब में, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी, कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में आपका रोपड़ पड़ता है। रोपड़ क्या है? स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम उत्खनित, ठीक है, ये इसकी विशेषता है, उत्खनित स्थल है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम उत्खनित स्थल कौन सा है? तो वो है रोपड़, जो कहाँ पर पड़ता है? जो पड़ता है आपका पंजाब के अंदर। क्लियर हो गई इतनी बात? उसके अलावा आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, ठीक है, जो इसका आधुनिक नाम है, ठीक है, जो आधुनिक नाम है यहाँ का रोपड़ का वो है रूपनगर। क्या है? रूपनगर इसका आधुनिक नाम है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ से साक्ष्य क्या मिले हैं, ठीक है, तो साक्ष्य मिले हैं बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। इसको आप लोग स्टार लगा लेना, पूछ सकता है ये प्रश्न क्या, ठीक है। तो मालिक के साथ, ठीक है, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का, ठीक है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपके कहाँ से? रोपड़ से, ठीक है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि इतनी चीज़ें, ठीक है, जितनी मैंने आप लोगों को अभी तक बताई वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो एक बार पूरा हम इसका क्या कर देते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वनमाली के बारे में, तो ये पड़ता आपका हरियाणा के हिसार जिले में। खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट जी, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी के हल की आकृति मिली है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं,
क्लियर है। यहाँ पर जो जल निकास प्रणाली है, ठीक है, वो उसकी अव्यवस्थित मिली है, ठीक है, अव्यवस्थित प्रणाली मिली है। उसके अलावा यहाँ पर जो टेराकोटा होता है उसके यहाँ पर क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। दूसरा स्थल है मांडा, ठीक है। मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। किस नदी के तट पर है, चिनाब नदी के तट पर है। उसके अलावा सबसे उत्तर का स्थल है ये आपका मांडा। उसके बाद हम बात करते हैं रोपड़ के बारे में। रोपड़ आपका पड़ता है पंजाब के अंदर, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्वतंत्रता के बाद उत्खनित, ठीक है, जिस क्षेत्र की खुदाई हुई है वो है आपका रोपड़, ठीक है। आधुनिक बात नाम की अगर हम इसके बात करें तो वह है रूपनगर। और साक्ष्य हमें मिले हैं यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी तक यहाँ पर बताई है वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, 3 वीडियोस हो चुके हैं किसके, सिंधु घाटी की सभ्यता से। आप अच्छे से फॉलो कीजिए। कम दे रहा हूँ, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जब रेस भी करता है ना इंसान तो पहले वो कम भागता है, ठीक है। तो वैसे ही हम इस हिस्ट्री के साथ कर रहे हैं। पहले मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस दे रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को एक इंटरेस्ट जगाना चाहता हूँ हिस्ट्री के अंदर। जो खासकर नए लोग जो कई सालों से पढ़ रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो नए लोग आए हैं तैयारी के फील्ड में, जिनको इंटरेस्ट नहीं आता है हिस्ट्री में और उसी वजह से वो अपने को बैक कर लेते हैं इन कंपटीशन एग्जाम से, तो मैं उन लोगों के लिए, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं वो उनके अंदर एक इंटरेस्ट जगाना चाहता हूँ कि वो हिस्ट्री को एक पहाड़ मत समझे, ठीक है। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है। आज आपने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी, कल आप वैदिक सभ्यता पढ़ोगे, परसों का आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ोगे, फिर आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है, गुप्त काल पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोग इस तरीके से महाजनपद काल पढ़ोगे। तो धीरे धीरे स्टेप वाइज एक दिन ऐसा आएगा जब आप बोलोगे कि हाँ यार मुझे हिस्ट्री आ गई। जब आप 1947 जब आप भारत को आज़ादी तक पहुंच जाओगे, ठीक है, यहीं तक तो हमने इतिहास को पढ़ना है। तो इतनी चीज़ें हैं दोस्तों, बिल्कुल आप अच्छे से फॉलो कीजिए सीरीज़ को, ठीक है। और अपनी प्रतिक्रिया, ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको वीडियो गंदी लगती है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और आपको जो लगता है कि हाँ सर आप हमारे लिए ये करिए, ठीक है, इससे और बेहतर हो सकता है, वो सजेशन भी आप लोग मुझे दीजिए, मैं ज़रूर करूँगा। क्लियर है। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हो।